आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी मेरे साथ है सीतामढ़ी विधानसभा के पूर्व विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्या कहना चाहेंगे? जनता आपको मौका दी थी, सीतामढ़ी के विकास के लिए आपने काम भी किया। क्या क्या अब अधूरा काम है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है? सीतामढ़ी की जनता ने 2015 के विधानसभा चुनाव में हमें अपना प्रतिनिधि बनाया और हमने अपने 5 साल का समय सीतामढ़ी की जनता के बीच रहकर और बिताने का काम किया, उनके सुख दुख में शामिल होने का काम किया। जहाँ तक विकास की बात है तो मैं आपको बता दूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्ष में कोई भी अब ऐसी सड़क नहीं है जिसका निर्माण हमने नहीं करा दिया हो या उस योजना को स्वीकृत करा दिया है। बाकी 5 साल तक वही सड़क बनता रहेगा, दूसरे किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सीतामढ़ी विधानसभा में कोई सड़क अब जो लंबी सड़क है कच्ची नहीं है। किसी गांव में कोई गली रह गई हो, ये हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी सड़क खाली नहीं है। सीतामढ़ी विधानसभा को या सीतामढ़ी जिला को मेडिकल कॉलेज जो 2014 में स्वीकृत था सीतामढ़ी को, जिसको बनकर आज तो उसका सीतामढ़ी की जनता की सेवा करता होता, सरकार की निष्क्रियता के कारण, विफलता के कारण सरकार ज़मीन नहीं दे रही थी। उसके लिए 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन सकता है, 1000 करोड़ का बन सकता है। उसके लिए 10-20 करोड़ रुपया ज़मीन के लिए चाहिए, तो ज़मीन का बहाना बनाकर इस योजना को 4 साल 5 साल तक अधर में लटकाया गया। अंत में मेरे प्रयास से हमने माननीय मुख्यमंत्री जब सीतामढ़ी में आए थे, मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब समस्तीपुर में कृषि विभाग की ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो सीतामढ़ी में कृषि विभाग की ज़मीन पर क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बन सकता है। और हमने प्रयास करके सीतामढ़ी आप डुमरा के बगल में जो मेडिकल कॉलेज अभी मुरादपुर में बन रहा है, उसको वहाँ ज़मीन अधिग्रहण कराने का काम, ज़मीन यानी कृषि विभाग से स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र कराया और उस पर मेडिकल कॉलेज का काम आज शुरू हो गया है, चालू हो गया है। लेकिन अभी भी मैं आते जाते देखता रहता हूँ, काम को जिस तेज़ी से होना चाहिए, जो रफ्तार मिलना चाहिए, हाँ, उस रफ्तार से वहाँ काम नहीं हो रहा है और ये बहुत बड़ा फेल्योर है। और दूसरा, सीतामढ़ी की और जो सड़कें हैं, जैसे सीतामढ़ी की बहुत सारी समस्या है। एक तो ओवरब्रिज की समस्या है। ओवरब्रिज के लिए जदयू वाले और भाजपा वाले जब पास हुआ है तो दोनों आपस में ये श्रेय लेने पर लगे हुए थे, तो क्या कहना चाहिए? ये दोनों आदमी चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। हम तो आज तक देखे हैं। भाई, तुम मांगते किससे हो? तुम्हारे सांसद अपना श्रेय लेते हैं, विधायक अपना श्रेय नहीं, दोनों गलत के बोल रहे हैं ना। जितनी बात ये लोग बोल रहे हैं, तो 2018 के विधानसभा में मेरा गैर सरकारी संकल्प था। माननीय उस समय के मंत्री नंद किशोर यादव जी ने, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ टेक्निकल मामला था, फंड का मामला था, तो 2018 में ही वो फंड का मामला सॉर्ट आउट हो गया। जो रेलवे ओवरब्रिज बनाने में जितना पैसा लगेगा, उसका आधा पैसा भारत सरकार का रेल मंत्रालय देगा और आधा पैसा राज्य सरकार देगी। और निर्माण एजेंसी पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण विभाग होगा और वही काम करेगा। तो ये जितनी बात ये लोग अभी बोल रहे हैं या चिट्ठी दिखा रहे हैं, वो तो पहले 2018 में ही हो गया है। नई कोई बात नहीं हुई है, कोई टेंडर नहीं हुआ है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पुल तो 2009-10 से बन रहा है। अर्जुन राय जी ने उसका शिलान्यास किया था और काम भी शुरू कराया था। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो जनता को झूठो बरगला रहे हैं। हमको तो लगता है जो 1-1.5 साल का समय बीत भी गया है विधानसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का 3 साल हो गया है। इसमें 2-3 साल में ये शुरू भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है स्पष्ट रूप से, कोई काम कुछ नहीं। हमको जो जितनी जानकारी है, मैं जितना समझता हूँ, ये लोग बोलने के लिए जो बोल रहे, लेकिन काम कुछ उसमें नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं बढ़ा है। हम कहते हैं जब राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप में इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने 2020 के चुनाव में कहा था प्रचार में कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है राज्य में और तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो केंद्र सरकार पैसा दे न दे, हम अपने संसाधन से, राज्य के संसाधन से इस ओवरब्रिज को बनवाने का काम करेंगे। और राज्य सरकार ने तो बहुत सारी NHI की सड़कें
जिसका रख रखाव और प्रतिरक्षण करना भारत सरकार का काम है, लेकिन भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया और राज्य सरकार ने उसकी ज़रूरत समझी तो अपने संसाधन से उसको बनवाने का काम किया। आज इसकी ज़रूरत नहीं है राज्य सरकार को, इस सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, इसलिए ये योजना अधर में लटकी हुई है, इसलिए इस पर काम NH 104 जर्जर स्थिति में है, लगभग 12-14 साल से बन रहा है और मतलब कह सकते हैं सरकार के मतलब जिला प्रशासन कहें, सरकार कहें, राज्य सरकार कहें, चाहे भारत सरकार कहें, निष्क्रियता के कारण ये NH 104 मतलब दशकों से बन रहा है। इसको लेकर क्या करना है? ये तो सरकार का फेल्योर है, प्रशासन की बात तो आप छोड़ दीजिए। सरकार, वही बात हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। इन लोगों को, गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, किसान मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने अपने भाषण में विधानसभा में कहा था माननीय मंत्री जी को, कि आप जाइएगा सीतामढ़ी से अगर शिवहर जाना होगा तो आप पैदल न जा सकते हैं, पैदल जाइएगा तो रास्ता में गिर के आपका पैर हाथ टूट, कीचड़ हाथ पानी हिलना पड़ेगा, पैर हाथ टूट जाएगा, पानी नहीं हिलना पड़ेगा, गिर के धड़फड़ा के गिर जाइएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा। और मैंने दूसरा भी सलाह दिया था, जो बरियारपुर से वहाँ ले पुनौरा ले पानी लगा हुआ है रोड पर, धान के सीजन है, बिछन तैयार है, जाके धान रोपाइए वहाँ। इसके लिए हम बड़ा खबर चलाए थे। उसके बाद सांसद सुनील कुमार पिंटू चिट्ठी लिखे थे, बाईपास के लिए हम बड़ी हल्ला किए। नहीं तो उसके बाद ही जब हम पथ निर्माण विभाग पर अथी हुए तो उसके बाद जो आप देख रहे हैं जो ओल्ड अलाइनमेंट है NH 104 का, जो वहाँ से पमड़ा से होते हुए और बरियारपुर तक जाती है 4 लेन चौक तक, हमने स्पेशल उसका यहाँ से DPR बनवा के भेजा और उसको स्वीकृत करके मंगवाया। उसमें दूसरे किसी का कोई योगदान नहीं है, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। और NH 77 का जो ओल्ड अलाइनमेंट है, चाहे वो गाढ़ा से सुभई तक का मामला हो या वहाँ सोनवर्षा में भी जो भूथी उथी का जो मामला है, NH 77 का जो ओल्ड अलाइनमेंट है, उसकी भी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया और सारे ओल्ड अलाइनमेंट के सड़क को हमने बनवाने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं डुमरा शंकर चौक से किसान कॉलेज तक एक सड़क है, इतनी जर्जर है, हमको लगता है कितना 30 साल की 40 साल पहले बना था। सरकार का कोई विभाग स्वीकारने को तैयार नहीं था जो हमारी सड़क है। हमने PWD में उसका ट्रांसफ़र कराया, उस सड़क का अधिग्रहण कराया और आज उसका काम हो रहा है, सड़क अब अच्छी स्थिति में। MLC चुनाव अब माथे पर है आप लोगों को, आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, राजद के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर जी, मतलब क्या कहना चाहेंगे? जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। हम लोग तो लगभग सभी प्रखंडों में, सीतामढ़ी जिला के 17 प्रखंड और शिवहर जिला के 5 प्रखंड, लगभग 22 प्रखंड के हर जगह जाने का काम किया है। जनता में सरकार के खिलाफ और जनप्रतिनिधियों में, खास करके जो हमारे वार्ड मेंबर है, जो सबसे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, आज उनका जिस तरह से अपमान किया जाता है इस सरकार के द्वारा, उनको जिस तरह से फंसाने का काम किया जा रहा है। पिछले बार भी जो हमारे वार्ड मेंबर थे, सैकड़ों हजारों लोगों पर सरकार ने गलत तरीके से FIR करके उनको फंसाने का काम किया। और आज भी अभी जो एक नया तमाशा शुरू कर दिया है वार्ड सचिव के चुनाव का, उसमें कितना जगह वार्ड मेंबर पिटा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, गोली चल रही है, लाठी चल रही है, कितना हो रहा है। अब मिलना किसी को कुछ नहीं है, सब इधर के 3 पात हैं। कहने का ये अभी बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, इसमें किसी को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिस्पर्धा करा दिया है लोगों में, ऐसा वैमनस्य करा दिया है और जगह जगह समाज में फिर आपस में आपका कहना है कि आपस में लड़ा रही है? बस घर घर में लड़ा रहा है और लेकिन मिलना किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई फायदा उससे। आपके प्रत्याशी कब्बू खिरहर जो हैं सीतामढ़ी शिवहर के से, मतलब कह सकते हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, आप लोगों का पूरा समर्थन मिल? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का, जनता का पूरा समर्थन, जनप्रतिनिधियों का पूरा समर्थन है। हम लोगों का तो है ही, जनप्रतिनिधियों का पूरा समर्थन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का पूरा समर्थन हमारे उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार और कब्बू खिरहर जी को है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को, जिसने पंचायत से अपनी राजनीति शुरू करने का काम किया, हमेशा लोगों की सुख दुख में शामिल होने का काम किया। और उनकी माँ भी लोगों, उनके परिवार के लोग, उनकी माता जी भी उस पंचायत से मुखिया रही हैं, ये भी 5 साल मुखिया रहे, अभी वर्तमान में पैक्स के अध्यक्ष हैं और लोगों से इनका जुड़ाव रहा है। जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है इससे पूरी तरह से अवगत है, वाकिफ़ है। और वैसे आदमी को हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम आपके माध्यम से अपने नेता को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और सीतामढ़ी और शिवहर के माननीय जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका जो उम्मीदवार होगा, आपका जो नेता होगा, आप जिसको एमएलसी बना के भेजिएगा, वो आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदन में भी लड़ेगा और सड़क पे भी लड़ेगा और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को पुनः मान सम्मान वापस दिलाएगा। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा था और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सीतामढ़ी में जो विकास का कार्य इन्होंने कराया, जिस विकास के कार्यों को लेकर आवाज़ उठाया, उस पर भी इन्होंने बताया। और एमएलसी चुनाव को लेकर जो इनके प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर, उनकी जीत को लेकर भी आश्वस्त कराया है। और इनका कहना है कि वार्ड सदस्यों को लड़ाया जा रहा है, सरकार के द्वारा लड़वाया जा रहा है। और मतलब आपका यही कहना है ना कि मतलब घर में लड़ाई करा के बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब किसी को मिलना कुछ नहीं है, सिर्फ आपस में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को उलझाया जा रहा है। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।